अच्छा, ये हमारे पास एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो। अच्छा, इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये इस फैक्टर को बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो पॉसिबली दो रूट्स हो सकते हैं। रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो, और इसके रूट्स जो है दैट विल बी इक्वल एंड रियल इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है, और रूट्स विल बी इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये तीन बड़े इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास कंसेप्ट्स हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट एंड रियल कब होते हैं। डिस्टिंक्ट एंड रियल में मतलब कि उसके पास दो रूट्स होंगे, टू रूट्स होंगे, एंड दे विल बी डिस्टिंक्ट, दे विल बी डिफरेंट एंड दे विल बी रियल। इक्वल में ये होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स होते हैं ना, पहला रूट भी टू आ जाता है, दूसरा भी टू आ जाता है, या पहला थ्री दूसरा भी थ्री। तो ये तब होगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे या कम्प्लेक्स रूट्स होंगे अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 90% पॉसिबिलिटी है कि पेपर में एक क्वेश्चन आता है, वो ये है इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व एंड लाइन। तो इसमें लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द कर्व, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स बी द लाइन। इसमें मैं आपको ओवरऑल थोड़ा बता रहा हूँ कि जब लाइन और कर्व के इंटरसेक्शन की बात होगी तो किस तरह हमें क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करना चाहिए। हम क्या करेंगे, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम या ये y की वैल्यू इधर y की जगह पुटअप कर देंगे या ये y की वैल्यू इधर y की जगह पुटअप कर देंगे। यानी हमने कोशिश यही करनी है कि y की वैल्यू लाइन या कर्व किसी एक में से फाइंड आउट करके और दूसरे में उस y की जगह पुटअप कर दें। यानी हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलनी चाहिए जिसमें हमें दोबारा y नज़र ना आए, सिर्फ x नज़र आए, और जो उन्होंने कांस्टेंट वगैरह दिया होगा वो नज़र आए। फिर वहाँ से हम इक्वल टू ज़ीरो करके इस तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। यानी डू ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। देन फिर अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस बात को याद रखें, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो यहाँ पे बन गई, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई अननोन शामिल है लाइक के, लाइक एम, और उस अननोन की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि ये कर्व और ये लाइन जो है ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर एग्जांपल। तो हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी होगी हम उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको हम ग्रेटर देन ज़ीरो लेंगे तो उस अननोन की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। या अगर हमें कर्व और इस लाइन और इस कर्व में कोई अननोन शामिल नहीं है, हमें कहा गया है कि इस लाइन और इस कर्व की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फाइंड आउट करें। फिर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो x की वैल्यूज़ यहाँ पे या यहाँ पे पुट अप करके हम y को फाइंड आउट कर लिया करेंगे। तो x और y जब फाइंड हो जाए तो हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये कर्व है, कर्व जो है ना कुछ इस तरह का होता है, और ये लाइन है, लाइन कुछ इस तरह की हो सकती है, लाइन इस तरह भी जा सकती है, लाइन इसको जस्ट टच भी कर सकती है। तो वो डिपेंड करता है हमारे कर्व और लाइन की इक्वेशंस के ऊपर कि वो किस तरह हैं। तो बहरहाल हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन ज़ीरो लेंगे जब लाइन और कर्व के दरमियान टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की बात चल रही हो। हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो लेंगे जब लाइन और कर्व के दरमियान टेंजेंट की बात चल रही हो, यानी कि लाइन और कर्व के ऊपर टेंजेंट होना चाहिए। तो लाजमी बात है जब लाइन कर्व के ऊपर टेंजेंट होगी तो हमें एक्स की एक वैल्यू मिलेगी, तो ऐसे में हम इक्वल रूट्स वाला केस लेके चलेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट को हम जो है वो लेस देन ज़ीरो लेंगे अगर हमारे साथ कुछ ऐसी बात हो रही हो कि लाइन और कर्व के दरमियान इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, मींस कि लाइन और कर्व जो है वो मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नोट टू सॉल्व केस 1 एंड 3, यानी ये वाला केस 1 और 3 सॉल्व करने में हमारे पास इनइक्वलिटी बनेगी, यहाँ पे लेस देन ज़ीरो और यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास इनइक्वलिटी सॉल्व करने की हमारी प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें जो है जो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो वेयर p and q are constants has roots -3 and 5,
find the values of p and q. Using these values of p and q, find the value of the constant r. ये constant r लिखा हुआ है, ठीक है, for which the equation xk plus px plus q plus r equal to 0 has equal roots. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो पार्ट 1 है उसमें हमें p और q की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. तो इसमें आप देखें कि हमारे पास क्या गिवन है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट हैज़ रूट्स -3 and 5. तो याद रखें यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाएंगे, जो कि आपको थोड़ा याद भी होना चाहिए. यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हमें दिए गए हैं, एक -3 है और एक 5 है, ठीक है. हम सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाएंगे. किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला लगता है वो इस तरह लगेगा. माइनस लगाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पी है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है. तो माइनस फार्मूले का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ से पी लिया और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से 1 लिया, माइनस पी डिवाइड बाई 1. सम ऑफ रूट्स, जो हमें ये रूट्स दिए गए हैं हम उनका सम करेंगे. -3 + 5. सो -3 + 5 2 आया और इधर से -p आया और ये p -2 आ जाएगा. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी एक फार्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए. उसमें हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इसमें माइनस नहीं लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगेन 1 है, तो q डिवाइड बाई 1. और इधर से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे, यानी जो हमारे रूट्स दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे. -3 × 5 -15 और q, तो q की वैल्यू -15. तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिया. तो इसमें याद रखें, हमेशा याद रखें कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं. उन रूट्स का जो सम होगा, सम ऑफ रूट्स, इसका फार्मूला ये होता है -b डिवाइडेड बाय a. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है ये होता है c डिवाइडेड बाय a. तो b क्या चीज़ है? b है कोएफिशिएंट ऑफ x और a क्या चीज़ है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. c क्या चीज़ है? कांस्टेंट टर्म. और a क्या चीज़ है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो मैंने यही फार्मूले यहाँ भी यूज़ किए हैं और इस तरह p और q को फाइंड करने में हम कामयाब हो गए हैं. उसके बाद वो हमें कहते हैं कि p और q के आप जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, p और q की वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें और फिर r फाइंड करें. किस कंडीशन के साथ? इक्वल रूट्स वाली कंडीशन के साथ. यानी p और q की वैल्यूज़ यहाँ पुट करें. r की वैल्यू तो पुट अप नहीं होगी ना, r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू हमें फाइंड होनी चाहिए. तो हमने इस इक्वेशन में p और q की वैल्यूज़ लगा दी. p की जगह -2, तो ये प्लस था, लेकिन जब p की जगह -2 लगेगा तो प्लस माइनस -2, और q की जगह -15 + r = 0. तो यहाँ से हमारे पास a जो है वो 1 आ रहा है, b -2 आ रहा है, c -15 + r है. ये हम इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ax² + bx + c. जिस तरह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है तो a हमारा 1 हो जाएगा, b हमारा -2 हो जाएगा और c हमारा -15 + r हो जाएगा. अब इक्वल रूट्स वाली कंडीशन क्या होती है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो b की जगह हम -2 का स्क्वायर, -4 x² की जगह, यानी कि a की जगह 1, और जो c है इसकी जगह -15 + r. तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं. -2 का स्क्वायर 4 होगा, -4 को -15 से मल्टीप्लाई किया 60 -4r. तो यहाँ से 64 - 4r = 0 या 64 = 4r, और यहाँ से r = 64 / 4, r = 16. तो इस तरह हम r फाइंड करने में भी कामयाब हो गए हैं. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन y = 2x एंड कर्व y = x² - 4x + 3 इंटरसेक्ट. हमें कोई कांस्टेंट वगैरह फाइंड करने को नहीं कहा गया, ना लाइन में कोई कांस्टेंट शामिल है ना कर्व में कोई कांस्टेंट शामिल है. हमें सीधा सीधा कहा गया है कि ये लाइन और कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं
वहाँ के उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। तो हमने लाइन y इक्वल टू 2x है, कर्व y इक्वल टू एक्स के माइनस 4x प्लस 3 है। हमने ये y की ये वाली वैल्यू जो है ना यहाँ पे इस y की जगह लगा दी, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स के माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, और इस 2x को इधर ले गए, इसको क्वाड्रेटिक बनाया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक बनेगा, अगर इस क्वाड्रेटिक की मदद से हमने किसी अननोन कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं करनी, अननोन कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड नहीं करनी, जिस तरह अभी इसके बाद क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में यहाँ पे लाइन में या कर्व में वो किसी कांस्टेंट के या एम को शामिल करेंगे, फिर हमें वो कांस्टेंट एम या के फाइंड करने को कहेगा। इसमें सिर्फ उसने कहा कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जस्ट सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाती है। जिस तरह एक्स की ये वैल्यू आ गई है, अब ये एक्स की वैल्यू इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, जो आपके लिए आसान हो। जिस तरह मेरे लिए यहाँ पे पुट अप करना आसान है, तो यहाँ पुट करके y फाइंड हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट यानी x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू मिलकर एक पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह x की जो दूसरी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ सकती है कि यानी कि यहाँ पे ना हमारे पास x बना था प्लस माइनस 6 अंडर रूट के साथ, तो हमने प्लस 6 अंडर रूट के साथ अलहदा कर दिया और माइनस अंडर रूट से 6 के साथ अलहदा कर दिया। तो ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे पुट अप कर दें तो y एक और y हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये दो पॉइंट्स जो है वो बन गए हैं। सो दीज आर द टू पॉइंट्स वेयर द लाइन एंड द कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ m फॉर विच द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 4 इंटरसेक्ट्स द कर्व y इक्वल टू 3x के माइनस 4x प्लस 7 एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो हमने वही काम किया कि y इक्वल टू mx प्लस 4 लाइन है, y इक्वल टू 3x के माइनस 4x प्लस 7 कर्व है। हमने ये वाली y की जो वैल्यू है ये इस y की जगह लगा दी, तो हमारे पास इस तरह का एक बना, उसको उधर ले गए, तो यहाँ से माइनस भी कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया, तो ये माइनस कॉमन लिया वैसे 4 प्लस m हो जाएगा और x आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे a हमारा 3 है, b हमारा माइनस इंटू 4 प्लस m है और c हमारा 3 है। तो इसमें आप देखें हमें कांस्टेंट m फाइंड करने को कहा जा रहा है और कंडीशन क्या दी जा रही है कि ये लाइन और कर्व टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वाली कंडीशन जो है यहाँ इस क्वाड्रेटिक की डिस्क्रिमिनेंट पे लगाएंगे, इस क्वाड्रेटिक की डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वाली कंडीशन लगाएंगे। तो वो क्या है कि 20 के माइनस 4 इसी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। b की जगह b की वैल्यू लगा दी, माइनस को भी स्क्वायर के नीचे रखा और a और c के वैल्यूज़ लगा दी। ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 4 प्लस एम पे स्क्वायर आ जाएगा। 4 प्लस एम स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट माइनस 36 को इस साइड पे ले जाएं, 36 हो जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, मैंने पहले भी बताया था कि इनइक्वालिटी में जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस उस साइड पे पुट अप कर दिया करें जहाँ पे अननाउन मौजूद हो। जिस तरह हमें m को फाइंड करना है तो m वाली साइड पे हम प्लस माइनस लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे। प्लस माइनस 4 प्लस m ग्रेटर देन 6। अब हम क्या करेंगे कि इस 4 प्लस एम को ग्रेटर देन 6 भी लिख दिया और माइनस 4 प्लस एम को ग्रेटर देन 6 लिख दिया। यहाँ से m फाइंड किया, 6 माइनस 2m ग्रेटर देन 2। यहाँ से माइनस को पहले मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 को इधर ले गए, प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब ये माइनस इस साइड पे आएगा तो इनइक्वालिटी दोबारा बदल जाएगी, ठीक है। m लेस देन माइनस 10, हैंस दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ m फॉर विच द लाइन एंड द कर्व विल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि अ लाइन हैज़ इक्वेशन y इक्वल टू के एक्स प्लस 6 एंड अ कर्व हैज़ इक्वेशन y इक्वल टू एक्स के प्लस 3x प्लस 2k वेयर k इज़ अ कांस्टेंट फॉर द केस when where k is equal to 2 the line and the curve intersect at points a and b. Find the distance between ab and midpoint and coordinates of midpoints of ab. उसके बाद find the two values of k for which the line is a tangent to the curve.
पहले केस में हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो लाइन है और ये जो कर्व है, कहता है कि इसमें k की जगह 2 लगा लें और फिर इनको सॉल्व करके दो पॉइंट्स a और b फाइंड आउट करो, फिर उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करो, फिर उस लाइन सेगमेंट ए बी का जो मिड पॉइंट है वो भी फाइंड करो। तो देखें, ये हमारे पास लाइन है और ये हमारे पास कर्व है। हम उसी तरह फॉर इंटरसेक्शन इसकी ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिल फॉर के को 2 भी ले लेते हैं, क्योंकि ये हमें वो क्वेश्चन में अलाउ कर रहे हैं, यानी कि पहले पार्ट के अंदर वो हमें इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं कि आप के की जगह 2 जो है वो पुटअप कर सकते हैं। तो हम के की जगह 2 पुट कर लेते हैं, और के की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो अब ये हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है जिसमें कोई अननोन कांस्टेंट वगैरह नहीं है। तो लिहाजा हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे पास x की जो है दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि यहाँ पे 9 का अंडर रूट बनेगा -1 + -3 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -1 + 3 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू -1 - 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ से x इज इक्वल टू 2/2, x इज इक्वल टू 1 आया, और यहाँ से x इज इक्वल टू -2 आया। अब ये जो x1 आया, पुट x इज इक्वल टू 1 इन लाइन, तो ये हम इस लाइन में पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू, यानी कि अच्छा, इसमें जब हम x को 1 पुट करेंगे इस लाइन में, k भी तो हमारे पास 2 है ना इस क्वेश्चन के लिए, यानी पार्ट 1 के लिए, तो k की जगह भी हम 2 लगा देते हैं। 2 × 1 + 6, तो y 8 आया। तो एक पॉइंट ये बना 1 8, यानी 1 और 8, ये एक पॉइंट बना। इसी तरह जो हमारे पास x जो है वो -2 आया है, तो हम उस -2 को भी यानी यहाँ पे इस लाइन में पुटअप कर देते हैं, k को 2 और x को -2। तो y इज इक्वल टू 2 × -2 + 6, तो -4 + 6 y इज इक्वल टू 2। तो ये एक और पॉइंट आया। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं कि x2 - x1 का स्क्वायर, यानी ये x2 है और ये x1 है, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 36, तो 45 अंडर रूट कैलकुलेटर का यूज़ करके आप देख सकते हैं कि ये 3 × √5 आ जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं इस तरह, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है जिसके ये वाले पॉइंट्स मौजूद हो, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला पॉइंट x1 y1 है और ये वाला पॉइंट x2 y2 है, और हमने ये वाला मिड पॉइंट फाइंड करना हो, तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 करें, यानी x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो चूंकि हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं 1 8 है, और b के कोऑर्डिनेट्स मौजूद है -2 और 2 है, तो हम लाइन ए बी का जो मिड पॉइंट है उसको फाइंड कर सकते हैं। किस तरह कि हम पहले कोऑर्डिनेट में पहला कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे 1 + -2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और दूसरे कोऑर्डिनेट में दूसरा कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे 8 + 2 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1 + -2 -1 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, और यहाँ से 10 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड हो जाएंगे, और कोऑर्डिनेट्स को इस तरह ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ठीक है, यानी पहला कोऑर्डिनेट कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट, और इस तरह ये ब्रैकेट भी होता है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये हो गए हैं।